हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अपने टेंसेस चैप्टर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में हमारे टेंसेस के बेसिक्स देखे थे। आज हम देखेंगे अपना पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो चलो, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारी एक वीडियो डली है 50 वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स, जो आपको देखनी ही देखनी है ताकि टेंसेस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से कर सको। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको पहले देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, ताकि आपको टेंसेस और अच्छे से समझ में आए। क्लियर? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, इसको हिंदी इंग्लिश में करने का ना एक और फायदा है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ऐसा कैसे होता है ना। और उसके लिए आप गूगल पे जाके क्या देखते हो, उसका हिंदी मीनिंग ढूंढते हो। तो अगर हम ये एक साथ पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज भी कम हो जाएगी हमारे लिए, हमारा टाइम भी बचेगा और हमें ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। इसीलिए ट्राई करो कि ग्रामर को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ करो। क्लियर? देखो, सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सरल वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का मैंने आप लोगों को क्या मतलब बताया था? जो अभी हो रहा है ना। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम पेन चेंज कर लेते हैं, अब करते हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ईएस लगाते हो फॉर ही, शी और इट। देखो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको वर्ब्स की फॉर्म पता होनी चाहिए। वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो आपके वर्ब्स होते हैं सिंपल, ना कि उनका पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल, उनमें आप क्या जोड़ देते हो? सिर्फ एस और ईएस। क्लियर? अच्छा, स्ट्रक्चर तो मैम हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, तो समझ में आपको सेंटेंसेस पढ़ने से और अच्छे से आएगा। देखो, इससे पहले ना, सीखने से पहले हम अपनी ये सिंपल सी ट्रिक भी देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि रूटीन और फैक्ट, कि जो आप अपने डेली रूटीन में कर रहे हो या आप किसी को अपना तथ्य बता रहे हो, मतलब फैक्ट, किसी चीज से रिलेटेड कोई बात बता रहे हो। क्लियर? अब देखो, इसके यूज में भी ये क्या लिखे हुए? हैबिट्स, डेली रूटीन में आते हैं। फैक्ट्स, जर्नल ट्रुथ्स, शेड्यूल, जिनको हिंदी में आप क्या कह देते हो? आपकी आदतें। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इन दोनों को देखो एक साथ पढ़ो। हैबिट्स आदतें, फैक्ट्स तथ्य, जर्नल ट्रुथ सामान्य सत्य, शेड्यूल्स अनुसूची। तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये सब, आपका रूटीन वाली बातें या फिर आपके फैक्ट्स। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, मतलब कि मैं हर रोज फुटबॉल खेलता हूं। तो आपका डेली रूटीन हो गया। अगर आपका डेली रूटीन है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सरल वर्तमान काल। क्लियर? अच्छा, हिंदी तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि अभी कोई काम हो रहा है तो मैं ऐसे बोल दूंगा, पहले कोई काम हो रहा था तो मैं ऐसे बोल दूंगा, आगे कोई काम होगा तो मैं ऐसे बोल। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? इंग्लिश में। तो इसीलिए कह रही हूँ हिंदी को इंग्लिश के साथ पढ़ो, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस करना ना आ जाए। क्लियर? अब देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है। हमें पता है कि हमारा जो सूर्य है वो कहाँ उगता है? पूर्व में उगता है। तो जब भी आपको अपनी डेली रूटीन से कोई भी बात करनी हो या फिर किसी को कोई फैक्ट बताना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, इसमें डिफरेंस जैसा कुछ भी नहीं है ना। आपने सिर्फ अपनी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और जब जब आपको पता हो कि मुझे अपना डेली रूटीन बताना है या फिर कोई फैक्ट बताना है, वो तब यूज करनी है। क्लियर? तभी मैंने ये ट्रिक साइड में भी लिखी है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा मैंने ये तो बता दिया कि हमारी वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस जोड़ के हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनते हैं, लेकिन उसको आप लोग यूज कैसे करोगे? हिंदी में तो आप लोग कर लोगे, लेकिन इंग्लिश में हमारा ये रूल होता है ना कि हमें एस और ईएस यूज करना होता है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो देखो, टू द मेन वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड इन द थर्ड पर्सन। इसका क्या मतलब है? जब भी आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगुलर हो, है ना, या फिर वो थर्ड पर्सन हो, तो आप उसके साथ वर्ब कौन से यूज करोगे? जिसमें आप एस या ईएस लगा दो। आई प्ले फुटबॉल,
ही प्लेज फुटबॉल। अच्छा, इसको आप ऐसे याद रख लो, अगर थर्ड फॉर्म याद ना आए तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनके साथ आप एस यूज नहीं करोगे, जैसे आई सिंगुलर है लेकिन हम एस यूज नहीं करें, तो हमेशा याद रखना कि आई के साथ अगर वर्ब आ रहा है तो उसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जगह अगर सिंगुलर मतलब किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है तो वर्ब में आपको एस और ई एस जरूर लगाना है। जैसे कि ही एक ही के बारे में बात हो रही है लेकिन हम प्ले जो कि हमारा वर्ब है उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, एस। ही प्लेज फुटबॉल, यू वर्क हार्ड। अब आई और यू आ गया, ये आपके फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं पता है तो वो मैं यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि इसकी एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना और ट्राई करना कि पूरी ग्रामर की, व्याकरण की सीरीज देखो ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। क्लियर? यू और आई मैंने बताया है कि हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे आप लोग किसी एक के बारे में, पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, डायरेक्ट बातें करते हो। क्लियर? आगे देखो, शी वर्क्स हार्ड, शी भी हमारा क्या है, सिंगुलर, एक के बारे में ही बात कर रहे हैं लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके साथ एस यूज कर रहे हैं। दे वॉच टीवी, दे प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही, इसीलिए तो हम यहाँ पे एस यूज नहीं करते हैं। इट वॉचेस टीवी, अब हम इट एक के बारे में बात। अच्छा, इसको मैं कैसे याद करवाती हूँ, अगर आप एक के बारे में यूज कर रहे हो तो उल्टा हो जाता है ना। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमें कैसे यूज करनी है, एस ई एस वाली। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब कैसे यूज करनी है, विदाउट एस या ई एस वाली। ऑपोजिट, उल्टा करना है बिल्कुल। ठीक है? क्लियर? आगे चलते हैं। ये आपको प्रैक्टिस के टाइम पे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, शी डैश अ बुक एवरी नाइट, तो अब हमें रीड यूज करना है या फिर रीड्स यूज करना है? बात किसके बारे में हो रही है, शी, एक के बारे में, तो आप क्या यूज करोगे, एस वाला वर्ब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शी रीड्स अ बुक, क्योंकि हमें उल्टा करना था और हिंदी में हमारा सेम ही रहेगा, वह हर रात एक किताब पढ़ती है। तभी तो मैं कह रही हूँ हिंदी इतनी डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप हिंदी को कर रहे हो और आपको इस सेंटेंस का मतलब नहीं पता है तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, इसका मतलब होता है कि वह हर रोज किताब पढ़ती है। क्लियर? आगे देखो, आई नॉट लाइक कॉफी, उसके बाद क्या है, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। हिंदी में तो हमारा आसान है, अब हमें यही चीज इंग्लिश में लिखनी है कि मुझे कॉफी नहीं पसंद है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई डोंट लाइक कॉफी, मतलब कि मुझे कॉफी नहीं पसंद है। अच्छा, अब क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख पा रहे थे आई नॉट लाइक कॉफी, हमें कोई तो वर्ब चाहिए है ना, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डू यूज कर रहे हैं, क्योंकि डू हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? आगे देखो, यहाँ पे हम डिड यूज नहीं कर सकते है ना। आगे देखो, दे डैश टू द जिम ऑन वीकेंड्स, वे हर सप्ताह पर जिम जाते हैं, तो हिंदी में तो वो सेम ही रहेगा है ना। इंग्लिश में क्या चेंज हो जाएगा, देखो दे आ रहा है, प्लूरल है, तो वर्ब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हमारा गो ही रह जाएगा। अच्छा मैम, अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब सारे सेम होंगे, तो अब आप देख लो, यहाँ पे डेली रूटीन की बात हुई है, यहाँ पे भी डेली रूटीन की बात होती है, यहाँ पे भी, तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि हमारे क्या है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सरल वर्तमान काल है। हिंदी से तो आप लोग पता लगा ही लोगे, वो तो मुझे मालूम है, और इंग्लिश से ऐसे पता लगा लोगे कि मैम ने बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की ट्रिक क्या है, हमारे डेली रूटीन्स, हमारे फैक्ट्स, तो ये वही सब बातें है ना। और हमें वर्ब कैसे यूज करना है, फर्स्ट वाला, और उसके आगे अगर हमें एस लगाना है, ई एस लगाना है, वो कैसे पता चलेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर है तो उल्टा करना है हमें, तो वर्ब के साथ हमारी एस और ई एस लग जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी उल्टा करेंगे कि हम अपने वर्ब के आगे एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे ना तो ये आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? My teacher dad explains the lesson, मेरे शिक्षक पाठ को स्पष्ट रूप से
समझाती है। अच्छा, अभी आप डेली ही तो स्कूल जा रहे हो, मैम डेली ही तो समझा रही है, तो ये आपका क्या हुआ, डेली रूटीन हुआ। क्लियर? तो ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमारा सरल वर्तमान काल है। अब माय टीचर, एक के बारे में बात हो रही है, वर्ब के साथ उल्टा करना है, मतलब SES लगाना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माय टीचर एक्सप्लेन्स, माय टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली। क्लियर? देखो कितना आसान था हमारा ये, कि हमें 3 बातें याद रखनी थी। पहली बात मैम ने बोला कि डेली रूटीन और फैक्ट। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि हमारा वर्ब 1 है। थर्ड बात हमें ये याद रखनी है कि अगर सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SES, अदरवाइज अगर वो प्लूरल है तो S और ES नहीं लगेगा। और हमारे जो थर्ड पर्सन है उनके आगे भी S और ES लगता है, फर्स्ट और सेकंड के आगे नहीं लगता है। वो कैसे पता लगाओगे, मैंने बता दिया कि इसकी भी वीडियो डल चुकी है। क्लियर? आगे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान सरल काल। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम चल रहा है, चलता ही जा रहा है, तो वो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है ना। तो अब हम इसके आगे क्या लगा देंगे, ING। अच्छा, ये कुछ कुछ ना चीजें होती है जो आप लोग ना ट्रिक की तरीके से यूज करते हो, जहां पे भी कंटिन्यूअस दिख जाना कि हमें वर्ब के आगे तो ING ही लगाना है, बस ये बात जरूर याद रखना। सिंपल दिख जाए तो वर्ब के साथ S या ES आएगा, या फिर आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आ सकता है, अभी तो हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं। ठीक है? और कॉन्टिन्यूअस के साथ हर टेंस में ING ही लगेगा। इसका एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज MR, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि प्रेजेंट टेंस में हर जगह वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? और पास्ट टेंस में हमारी यूज होती है पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस, तो इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। अब देखो, हमारा ये तो हो गया कि हमारा इज MR आएगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर याद ना रहे तो आपको ये तो पता है ना कि आप ऐसे बोलते आई एम डूइंग माई वर्क, आप उसके साथ एम तो यूज कर रहे हो ना। ही इज डूइंग हर वर्क, हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो आप वहां पे इज भी यूज कर रहे हो, तो मतलब आपको ING वाले वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए। और प्रेजेंट टेंस में वो कौन कौन से, इज MR। क्लियर? ये याद रखना। अब इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि हमें वॉज वर्ड लिखना है, नहीं, वो हमारे पास्ट टेंस के लिए यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस में आपको सिर्फ इज MR ही यूज करना है ING वाले वर्ड्स के साथ। क्लियर? अब देखो, हिंदी में देखो और इंग्लिश में इनका यूज देखो। एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और टेम्पररी एक्शन, अभी हो रही कार्रवाइयां या अस्थायी कार्रवाइयां, मतलब कि जो अभी कोई काम हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली चले ही जा रहा है। क्लियर? अब देखो इसके एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा हूं, है ना। तो अब कर रहा हूं, स्टडिंग, तो मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस है, वो चल ही रहा है, वो काम आप कर ही रहे हो, तो ये आपके क्या हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? आपके वर्तमान सतत काल। देखो, आइडेंटिफिकेशन में कुछ नहीं है, हमने प्रेजेंट टेंस देखा, रूटीन था, है ना, फैक्ट्स थे। कंटिन्यूअस मतलब वो काम चल ही रहा है ना। हिंदी में तो समझ में ही आ रहा है कि आप लोग बता ही पा रहे हो कि वो कर ही रहे हो। इंग्लिश में क्या हो गया, जैसे ही ING दिख जाए इतना तो आइडिया लगा लेना कि ये जो भी टेंस है कंटिन्यूअस जरूर है इसमें। क्लियर? इज MR दिख जाए मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। क्लियर? आगे देखो, शी इज कुकिंग डिनर, वह रात का खाना बना रही है, मतलब अभी वो काम कर रही है ना, खाना बना ही रही है। वो काम कैसी एक्टिविटी है, वो आपकी कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? ट्रिक, लुक फॉर नाउ, लुक फॉर नाउ एंड एट द मोमेंट, मतलब अभी का देखना कि क्या वो काम अभी हो रहा है, तो मतलब प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअसली चल रहा है तो उसके साथ कंटिन्यूअस भी लग गया। क्लियर? अभी या फिलहाल देखे। क्लियर? आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में बताई थी 3 बातें, यहां भी हमें क्या याद रखना है, पहले तो ये देख लेना है कि क्या ये अभी हो रहा है, तो अभी हो रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस, क्या लगातार हो रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस भी जुड़ गया उसके साथ।
क्लियर? तो ये दोनों बातें याद रखना। शी डैश फॉर हर एग्जाम्स राइट नाउ। राइट नाउ आ गया मतलब प्रेजेंट टेंस की तो बात हो रही है। वह अभी अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन डैश है ना। तो मतलब राइट नाउ से ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस है। और पढ़ रही होगी तो यूं तो नहीं है कि बस 1 सेकंड पढ़ी बुक बंद, 1 सेकंड पढ़ी, वो कंटिन्यूअसली ही पढ़ रही होगी ना। तो मतलब हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस भी है। तो मतलब इसमें हमारे आईएनजी भी आएगा वर्ब में। क्या गिवन है, स्टडी है तो उसका स्टडिंग हो जाएगा। लेकिन हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, उसके साथ चाहिए हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हम कैसे लिखेंगे, शी इज स्टडिंग। अच्छा, इज आर का डिफरेंस याद रखना, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। क्लियर? शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स राइट नाउ। वह अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रही है। क्लियर? आगे देखो, आई डैश अ मूवी। मैं एक फिल्म डैश हूं, है ना। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो आप कंटिन्यूअसली 3 घंटे देखते हो, है ना। और अभी वो काम कर रहे हो तो प्रेजेंट टेंस है, तो दोनों आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो चलो लिख देते हैं, आई एम, आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं एक फिल्म देख रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट है कि दे डैश इन द गार्डन। वे बगीचे में डैश नहीं खेलते। तो मतलब वो नहीं खेल रहे ना। खेलना ऐसा तो होता नहीं है कि बस 1 सेकंड में खत्म हो गया। उसके लिए तो आप कंटिन्यूअसली ही यूज करोगे ना। तो दे के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि आर हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं। दे आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। वे बगीचे में नहीं खेल रहे हैं। क्लियर? खेल रहे हैं। क्लियर? आगे देखो, वी डैश फॉर द बस। हम बस का इंतजार डैश है। अब आप कहीं को जाना है आप लोगों को, तो आप बस का इंतजार करते हो। अब यूं तो नहीं है कि बस एक बार बाहर जाके देखा है फिर वापस, नहीं, आप वहीं पे खड़े रहते हो और कंटिन्यूअसली उसका इंतजार करते हो। तो अब हमारा कंटिन्यूअसली आ गया तो क्या आएगा, आईएनजी। तो वी आर, वी बहुत सारे हम, वी का क्या मतलब होता है, हम। तो ये कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। तो इसके साथ क्या आएगा, आर। सो वी आर वेटिंग फॉर द बस। हम बस का इंतजार कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्लियर? देखो कितना आसान था। बस कॉन्टिन्यूअस में ये याद रखना कि क्या वो काम हम लगातार करते हैं। लगातार करते हैं मतलब कॉन्टिन्यूअस अभी हो रहा है, तो मतलब प्रेजेंट भी है उसके साथ। क्लियर? आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्व वर्तमान काल। इसमें क्या यूज होता है, अच्छा जैसे मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो क्या याद रखना, आईएनजी। परफेक्ट याद आ रहा है तो हैज, हैव, हैड। ये 3 बातें जैसे ही परफेक्ट आए याद रखना कि यहाँ पे इनमें से कुछ आएगा, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। और कॉन्टिन्यूअस आएगा तो आईएनजी आएगा। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हैज और हैव आएगा। हैड हमारा पास्ट टेंस के लिए होता है, तो हम इसको हटा देते हैं। बस मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि परफेक्ट दिख रहा है तो ये याद रखना कि हैज, हैव, हैड में से ही कुछ आएगा। क्लियर? तो हम अपना हैड हटा देते हैं, इसको पास्ट टेंस में देखेंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट, बार बार बता रही हूँ, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है क्या होता है तो इसकी भी वीडियो डल चुकी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि ग्रामर को, व्याकरण को एक सीक्वेंस में करो ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है? सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको वर्ब्स जब वीडियो डाली है, वीडियो चल रही थी वो, तो उसमें बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी परफेक्ट वर्ड दिखेगा उसके साथ आएगी।
क्लियर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हमारे हैज हैव हैड आते हैं, और जहां भी परफेक्ट आएगा वहां पे हैज हैव हैड तो आएगा ही आएगा, तो मतलब उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। पास्ट टेंस विद प्रेजेंट रेलेवेंस, लाइफ एक्सपीरियंस, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन। नहीं आया समझ में, हिंदी में पढ़ के देखते हैं। वर्तमान प्रासंगिकता के साथ पिछले कार्य, जीवन के अनुभव हाल ही में समाप्त किए गए। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मतलब वो काम कैसा है, आप अभी कर रहे हो, जैसे अपने होमवर्क करने बैठे और वो हो चुका है, तो आप मम्मा को क्या बोलते हो कि मेरा काम हो गया है, मेरा होमवर्क हो गया है। तो उसके लिए आप क्या यूज करो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब कि वो काम आपने तुरंत कर लिया है और वो खत्म हो चुका है। क्लियर। जैसे आप लंच कर रहे हो, आप मम्मा को बता रहे हो कि मेरा खाना हो गया, तो आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मतलब तुरंत की तुरंत वो काम हो चुका है। क्लियर। यही बात यहां पे लिखी थी कि पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट रेलिवेंस, लाइफ एक्सपीरियंस और रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस। क्लियर। आगे देखो। अच्छा, इसकी ट्रिक भी देख लो। पास्ट एक्शन प्रेजेंट रिजल्ट, मतलब पहले काम हुआ लेकिन अभी उसका रिजल्ट आ रहा है। पिछली कार्रवाई वर्तमान परिणाम। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल से समझो। नेक्स्ट क्या है, शी हैज विजिटेड पेरिस, वह पेरिस जा चुकी है, मतलब कि अभी वो क्या है, जा चुकी है, तुरंत में हुआ है। पहले तो गई है ना वो, लेकिन आप अभी तुरंत बता रहे हो, तुरंत उसका वो इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब पूर्व वर्तमान काल। क्लियर। आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे इसके फिलअप्स। फिलअप्स करने से पहले हम अपनी बातें याद रख लेते हैं कि हमारे परफेक्ट में क्या आएगा, हैज हैव हैड आएगा, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैज और हैव आएगा, क्योंकि हैड हमारा कहाँ यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। क्लियर। और हैज हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, हमारी थर्ड फॉर्म आती है, जो कि हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है। शी डैश द मूवी येट, वह अभी तक उस फिल्म को नहीं देख डैश, मतलब वह अभी तक उस फिल्म को नहीं देखा है, मतलब अभी तक उसने वो फिल्म देखी ही नहीं है। शी हैज नॉट सीन ही आएगा, सीन आएगा। शी हैज नॉट सीन द मूवी येट, मतलब उसने अभी भी आ गया है ना, मतलब उसका रेलिवेंस कहाँ है, प्रेजेंट में है, तभी तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। क्लियर। दे डैश, और यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूअस काम नहीं हो रहा, कोई डेली रूटीन के बारे में बात नहीं हो रही, कोई फैक्ट नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट में आ रहा है, क्योंकि उसका रेलिवेंस अभी है लेकिन वो पास्ट की से रिलेट करती है। क्लियर। दे डैश लिव हियर फॉर 5 years, वे यहाँ 5 साल तक रहते हैं, मतलब वो यहाँ पे रह रहे हैं कितने टाइम से, 5 साल से रह रही है, तो दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मतलब वो यहाँ पे 5 साल तक रहे हैं। क्लियर। आगे देखो। डैश यू एवर डैश लंडन, हैव यू एवर विजिटेड लंदन, क्या आपने कभी लंदन यात्रा की है। तो मतलब आप ये सब बातें एक चीज नोटिस कर रहे हो जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये काम कंप्लीट एक्शंस है ना, और ये आप अभी पूछ रहे हो प्रेजेंट में, अभी इससे रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही डैश होम, वह घर डैश, ही हैव जस्ट अराइव्ड होम, कि वह अभी अभी घर पहुंचा है, वह घर अभी बस पहुंचा है। क्लियर। आगे देखो।
नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले तो हम इसके नाम से वर्तमान पूर्व सतत काल, प्रेजेंट अभी के बारे में बात हो रही है, अभी से रिलेट कर रहे हैं। परफेक्ट हैज हैव आएगा, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी आएगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट वो तो आएगा ही आएगा सेंटेंस में, परफेक्ट था तो हैज हैव आ गया, और कॉन्टिन्यूअस था तो आईएनजी। लेकिन अब इसके साथ हैज हैव के साथ भी क्या आ गया, बीन आ गया। क्लियर? Actions that started in the past and are still continuing or having recently stopped. वे क्रियाएं जो अतीत में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है या हाल ही में बंद हो गई हैं। Since for present tense, present perfect tense. अच्छा, इससे समझ में नहीं आया, पहले एग्जाम्पल्स देखो। I have been studying for 2 years में for 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। पास्ट से रिलेट कर रही है लेकिन अभी तक चलती आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्व सतत काल। तो यहाँ पे हम क्या, हमें ये याद रखना कि हैव बीन आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा, और क्या ये काम पहले से होता चला आ रहा है। क्लियर? आगे देखो, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015। अगर आपने कुछ नोटिस किया तो परफेक्ट में वो काम हो चुका था, बस उसका रिसेंट में, जैसे वहां पे हमारा क्या सेंटेंस था, फॉर 2 years। एक मिनट मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखो यहाँ पे हमारा क्या था, ये तो नहीं था, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। उसके बाद देखो, दे हैव लिव्ड हियर, मतलब वो रह चुके थे वहां पे, है ना। और कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि वो अभी तक हो रहा है काम, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। देखो, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015, वो वहां पे रह चुके थे लेकिन अभी भी ये 2015 से यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको करते टाइम याद रखनी है, और ग्रामर की आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे। शी डैश हियर सिंस 2020। अब देखो मैंने क्या बताया, सिंस और फॉर हमने ट्रिक में देखा था, हमारे कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो मतलब वो तब से ही रह रही है ना। तो शी हैज, और आईएनजी लगाना है तो हैज के साथ बीन भी आएगा। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2020, वह 2020 से यहां काम कर रही है। क्लियर? आगे देखो, दे डैश वेल लेटली, वे हाल ही में अच्छी तरह से, डैश नहीं, मतलब दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल लेटली, वे हाल ही में अच्छे तरीके से सो नहीं रहे हैं। डैश इट डैश ऑल डे, तो यहां पे अगर जाएगा हैज इट बीन रेनिंग ऑल डे, मतलब बारिश पहले से हो रही है और अभी भी हो रही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हैज इट बीन रेनिंग ऑल डे, क्या पूरे दिन बारिश हो रही है। वी डैश फॉर एन आवर, अब देखो पहले से कर रहे हो ना आप ऐसा और अभी भी कर ही रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वी हैव, जैसे मैंने आपको इज आर बताया था कि इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। क्लियर? वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हम 1 घंटे तक इंतजार, हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्लियर?
चलो अब मैं आपको ना एक छोटा सा रिकैप देती हूँ कि हमने ये टेंसेस पढ़ा है तो उसमें क्या है। सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट टेंस पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वर्तमान काल, मतलब अभी में जो चीजें हो रही है, अभी अभी जो हो रहा है ना। फिर हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें आप क्या बताते हो, आपके डेली रूटीन्स, आपके फैक्ट्स। और उसमें हमें दूसरी बात याद रखनी थी कि हमारा कैसा आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए और उनके साथ हम एस और ईएस भी यूज करते हैं। लेकिन कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्लूरल को हमें उल्टा करना है, उसके साथ एस और ईएस लगाना है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगाना है। फिर हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब सतत वर्तमान काल। उसमें क्या होगा कि अभी तो वो काम हो रहा है और वो चल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। जैसे ही हमें कंटिन्यूअस दिखा, हमें क्या याद रखना है कि हमें आईएनजी यूज करना है वर्ब के साथ। क्लियर। फिर हमने अपना क्या देखा था, हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था, पूर्व वर्तमान काल देखा था। उसका क्या मतलब था कि जो काम पास्ट में हो चुका है लेकिन उसकी अभी प्रेजेंट में, मतलब भूतकाल में हो चुका है लेकिन वर्तमान काल में अभी भी उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पूर्व क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ। फिर हमने देखा वर्तमान पूर्व सतत काल, मतलब कि जो हमारा काम चलता आ रहा है। क्लियर। बस आपको प्रेजेंट टेंस में ये याद रखना है कि क्या अभी से रिलेट कोई बात हो रही है ना। फिर हमें याद रखना है कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी, परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज हैव के साथ बीन भी आएगा। अगर ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखोगे तो आप टेंसेस चैप्टर में गड़बड़ नहीं करोगे। आई होप जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो टेंसेस चैप्टर में, काल चैप्टर में, वो अब से आप ना करो। क्लियर। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।